जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज देवों के देव महादेव हैं। वे महाशिव हैं। सिर्फ महाशिव में ही वो शक्ति है कि वे हमारे उल्टे लेख भी सीधे कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के दरबार में तकदीरें भी बदल जाती हैं। जो तकदीर में नहीं भी होता वह भी मिल जाता है। जिनके भाग्य में संतान सुख नहीं, उनके भाग्य में भी संतान का सुख मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। जो निसंतान दंपति गुरुजी महाराज के दरबार में आते थे, गुरुजी उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को उनके कहने से पहले ही जान लेते थे और कहते थे, जा तेनू मुंडा ब्लेस किता। संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। उनके रहते कोई भी दुख, कोई भी आपदा हमें छू भी नहीं सकती। वे तो हर विपत्ति को हमारे पास आने के पहले ही रोक देते हैं। गुरुजी ने कितनी संगत को लाइफ ब्लेस की, कितने कष्टों को वे अपने पे ले लेते थे। संगत जी, बस हम सब अपने कर्मों को अच्छा रखें और गुरुजी के आगे यही अरदास करें कि हमारे जीवन में हर आने वाली विपत्ति, हर आने वाले कष्ट को हमें सहने की वे हिम्मत दें और संयम प्रदान करें, ताकि गुरुजी महाराज को हमारे कारण होने वाले किसी भी कष्ट को सहना ना पड़े। बस वे हमारे साथ खड़े रहकर हमें हिम्मत बख्शें। आज का सत्संग भी इसी सत्य से जुड़ा हुआ है। संगत जी, आज का ये दिव्य सत्संग गुरु जी के एक भक्त का है, जिसमें उन्होंने गुरु जी के साथ हुए अपने सुंदर अनुभवों का वर्णन किया है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे, सत्संग सुनने और सत्संग करने वाले दोनों का भला होता है। तो आइए संगत जी, हम आज के इस सुंदर सत्संग को श्रवण करें और उसका लाभ उठाएं। विवाह के 6 वर्ष उपरांत, यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष में गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। पराध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपनी चिकित्सिका के पास ले जाया गया, तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह्न तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार
केवल और केवल गुरु जी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।